हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावरफुल मैजिशियन इज सेफ। इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था एलिशन रेस्टोरेंट के अंदर आए हुए सभी के लिए एक कॉन्टेस्ट अरेंज किए थे और इस कॉन्टेस्ट में जो सबसे पहले नाम आती है वो होती है मिल्टन की। और इस समय मिल्टन भी फर्स्ट पार्टिसिपेंट के रूप में एलिसन के मुंह से अपने नाम को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए एलिसन से बोलने लगती है, क्या मैं सबसे पहले जाऊंगी। और इस समय मिल्टन ये बोलने के साथ ही अभी थोड़ा बहुत परेशान होते हुए आगे की तरफ जो चेयर है उसके ऊपर बैठ जाती है और इसके साथ ही अपने आंखों के ऊपर वो काले कलर की पट्टी पहन भी लेती है। और इस वक्त सामने की तरफ एलिशन मिल्टन के लिए एक डिश भी लेके आ जाते हैं और देखते देखते अभी एक डिश मतलब इसके अंदर जो खाना है उसे मिल्टन को खिला देता है। और अभी मिल्टन ये जो डिश है इसे अच्छी तरीके से चबा चबा के खाने के साथ ही अपने मन में ही इसी डिश के बारे में सोचने लगती है, आखिरकार ये जो डिश है इसका नाम क्या हो सकता है। और अभी मिल्टन इस डिश को अच्छी तरीके से चबा चबा के खाने के बाद इतना तो रियलाइज कर लेती है कि इस डिश के अंदर कुछ क्रीमी टाइप है। तो इसी सोच के साथ अभी मिल्टन ये जो डिश है इसके नाम को प्रोनाउंस कर देती है, लेकिन इसका जो नाम है आप लोग ही देखो, अगर आप लोग पढ़ के प्रोनाउंस कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि भाई आखिरकार यहाँ पे क्या लिखा है वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और प्रोनाउंस तो दूर की बात, इस तरीके का खाने का नाम मैंने आज तक नहीं सुना है। खैर मिल्टन अभी इस डिश के नाम को जिस तरीके से प्रोनाउंस करके बोलती है ये सुनने के बाद इस वक्त एलिशन हंसते हुए मिल्टन से बोलने लगता है, नहीं तुम गलत हो। और इसके साथ ही ये जो डिश है इसके नाम को मार्शमैलो बताता है और इस डिश को पूरी तरीके से शुगर से बनाया गया है। और इस समय एलिशन अपनी भद्दी सी शकल बनाते हुए बोलने लगता है, ये जो डिश है ये इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस वक्त एलिशन के मुंह से ये बात सुनने के बाद मिल्टन एलिशन से बोलने लगती है, अरे यार तो फिर मैं इस डिश के नाम को कैसे बताऊं, चाहे तुम मुझे इस डिश को कितना भी खिला लो मैं कभी भी इस डिश के नाम को नहीं बता पाऊंगी। इस वक्त तो हम लोग को मिल्टन के साइड में मिस्टर मैन को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस वक्त जो मार्शमैलो है उसे खाने के साथ ही बोलने लगते हैं, सच में ये जो डिश है ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही ज्यादा मीठा है। और इस समय मिस्टर मैन का ये बोलते ही अभी एलिशन जो दूसरा पार्टिसिपेंट है उसके नाम को अनाउंस करते हुए बोलता है, अभी जो दूसरा पार्टिसिपेंट है वो होगा माचो मैन। और इस समय माचो मैन अपने नाम को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है, वहाँ पे जितने भी डिश है सभी को मुझे दे दो, मैं हर एक का नाम सही सही बताऊंगा। और इस समय रेन भी माचोमैन को चेयर अप करते हुए बोलने लगती है, हानी जीत के ही आना। लेकिन इस समय माचोमैन के सामने हम लोग को बहुत सारे तीखे मिर्च को दिखाया जाता है और इस समय माचोमैन को इन सभी मिर्च को खत्म करना होगा, यही होता है माचोमैन के लिए चैलेंज। लेकिन इस समय माचोमैन जैसे ही मिर्च का एक बाइट लेता है वैसे ही माचोमैन पूरी तरीके से आग बबूला हो जाता है, जिसके कारण इस समय माचोमैन भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन इस समय हम लोग को रेन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से के साथ उसी मिर्च को खाते हुए बोलने लगती है, तुम बुद्धू ये मिर्च कहाँ तीखा है, तुम इतने भी तीखे को नहीं खा सकते हो क्या। और दूसरी तरफ माचोमैन जो कि आंसू बहाते हुए पानी पीते हुए बोलने लगता है, नहीं तुम्हें तो पता ही है तीखा फूड मैं कभी भी नहीं खा पाता हूँ। और अभी माचोमैन का ये बोलते ही हम लोगों को एलिसन को देखने के लिए मिलता है, जो कि इस समय अपने हाथ में दोबारा से एक और डिश को पकड़ के लेके आ जाते हैं। और इसके साथ ही इन सभी से बोलने लगता है, जो चीजें हो रहा है वो धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है और मैं ये देखना चाहता हूँ इस डिश को आखिरकार कौन सही से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और इस समय जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट होने वाले हैं वो होने वाली है रूरीन। और इस समय रूरीन अपने नाम को अचानक से सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके साथ ही एलिसन से पूछने लगती है, क्या ये वाले क्विज में क्या मैं भी पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। तो इस समय एलिशन रूरीन के मुंह से ये बात को सुनने के बाद अभी रूरीन को चेयर के ऊपर बैठाते हुए उसके आंखों में पट्टी लगाते हुए बोलने लगता है, ऑब्वियसली लेकिन तुम इसमें कोई भी मैजिक यूज मत करना। अभी देखते देखते एलिशन चम्मच के माध्यम से रूरीन के मुंह के अंदर कुछ ठूस देता है, लेकिन इस समय रूरीन इस खाने को चबाते हुए अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगती है, आखिरकार वो मुझे इस गेम में क्यों लेके आया है, लेकिन जो भी हो इस डिश को मैं अपने ड्रैगन सेंस की वजह से आइडेंटिफाई करके ही छोड़ूंगी। और इस समय रूरीन ये बोलने के साथ ही अभी खाने को अच्छी तरीके से खाते हुए बोलने लगती है, ये जो डिश है ये खाने में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मानो कि जैसे कोई ब्रेड हो। और इसके साथ ही इसके अंदर जो क्रीम है उसे भी मैं बहुत ही अच्छे से फिल कर पा रही हूँ। और यहाँ पे बस एक ही ब्रेड नहीं है, ब्रेड के बहुत सारे लेयर भी है और वो खाने में बहुत ही ज्यादा मीठा भी है। और तो और इन सभी के साथ ही मैं फ्रूट जैसे कुछ महसूस भी कर पा रही हूँ। और इस वक्त रूरीन ये सब कुछ अंदाजा लगाने के साथ ही अपने आंखों से पट्टी को खोलते हुए बहुत ही उत्तेजित होते हुए एलिसन से बोलने लगती है, मुझे मुझे पता चल गया ये चीज क्या है, ये एक केक है। और इस समय रूरीन की ये बोलते ही हम लोग को सामने की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एलिशन
और एलिशेंट के पीछे अभी सभी लोग चीयर अप करने भी लगते हैं और इस समय एलिशेंट हंसते हुए रोरिन से बोलने लगता है, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट की बात बताऊं तो एक बर्थडे केक है। हैप्पी बर्थडे रोरिन। और इस समय एलिशेंट के मुंह से हैप्पी बर्थडे सुनने के बाद रोरिन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इसके साथ ही हम लोग को यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सभी अभी चीयर अप करने लगते हैं रोरिन के बर्थडे के लिए। और इस वक्त रोरिन अपने सामने केक की तरफ देखते हुए बोलने लगती है, ओह इसका मतलब टुडे इज माई बर्थडे। इस वक्त तो एलिशन भी रोरिन की मजाक उड़ाते हुए बोलने लगता है, अरे यार तुम कितना ज्यादा इडियट हो, मुझे लगा था जब मैं तुम्हें इवेंट के बारे में बताऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा आखिरकार आज तुम्हारी बर्थडे है, लेकिन देखो तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आया। इस वक्त एलिशन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद रोरिन थोड़ा शर्माते हुए इन सभी से बोलने लगती है, थैंक यू तुम सभी को यहाँ पे आने के लिए, मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। और इस समय एलिशन फुसफुसाते हुए एलेना से बोलने लगता है, आज दोबारा से रोरिन किसी को थैंक यू बोली है। लेकिन इस समय रोरिन इस बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से भड़कते हुए चिल्लाते हुए एलिशन और एलेना को बोलने लगती है, नहीं मैं किसी को भी थैंक यू नहीं बोली। तो इस समय एलिशन रोरिन की मुंह से ये बात सुनने के बाद रोरिन से बोलने लगता है, ऑलराइट, लेकिन जैसा कि तुमने जो फूड है उसे सही से गेस किया है तो इसलिए तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, और जो एक गिफ्ट है इसे बोने लोग आपने पूरी शिद्दत से बनाया है, अपना बेस्ट दिया है इसे बनाने के लिए। और ये बोलने के साथ ही इस वक्त एलिशन कपड़े के थैले में से एक डिब्बे को बाहर की तरफ निकाल लेता है और जैसे इस वक्त एलिशन इस डिब्बे को ओपन करता है तो इस डिब्बे के अंदर हम लोग को एक ईयर रिंग देखने के लिए मिलता है। इस वक्त रोरिन भी अपने लिए इस गिफ्ट को देखने के बाद पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाती है और इसके साथ ही एलिशन से पूछने लगती है, आखिरकार तुम्हें इसे बनाने के लिए टाइम कहाँ से मिला। तो इसके रिप्ले में अभी एलिशन रोरिन के पास आते हुए अपने एक हाथों में जो ईयर रिंग है उसे पकड़ते हुए और दूसरे हाथों में एक छोटी सी फायर मैजिक सर्किल क्रिएट करते हुए रोरिन से बोलने लगता है, तुम्हारी बर्थडे हो और मैं उसे ऐसे कैसे भूल जाऊं। ये बोलने के साथ ही इस वक्त एलिशन रोरिन के कान में जो ईयर रिंग है उसे लगाने लगता है और इसके साथ ही रोरिन से बोलता है, इसे लगाने के टाइम पे चींटी काटने जैसा दर्द होगा, तो इसमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसे इस समय एलिशन इस ईयररिंग को रोरिन के कान में पूरी तरीके से फिट कर देता है, वैसे ही एक शीशे को रोरिन के सामने दिखाते हुए रोरिन से पूछने लगता है, क्या ये चीज तुम्हें पसंद आई। तो ये सुनने के बाद इस समय रोरिन शर्माते हुए पीछे की तरफ घूमते हुए बोलने लगती है, हाँ ये उतना भी ज्यादा खराब नहीं है। और दूसरी तरफ रोरिन की ये हरकत देखने के बाद इस समय एलेना और जो रेन है ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। और अभी इन सभी सिचुएशन और इन सभी हरकतों के बाद दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। एलिशन सभी को चिल्ला के बोलने लगता है, ठीक है अभी हम लोग दोबारा से नेक्स्ट पर्सन की तरफ जाएंगे और इस बार नेक्स्ट पार्टिसिपेंट होने वाली है रेन। और इस समय एलिशन का ये बोलते ही हम लोग को रेन को दिखाई जाती है जो कि अपने आंखों में पट्टी को लगा लेती है और इसके साथ ही एलिशन इस समय रेन के पास जिस डिश को रेन को अभी खिलाने वाली है उसी डिश को रेन के पास लेके आ जाता है। और इस समय रेन जैसे इस डिश को खाती है तो वो बोलने लगती है, ये जो डिश है ये थोड़ा क्रंची टाइप है। रेन इस समय ये बोल ही रही थी, लेकिन इसी समय माचो मैन साइड से रेन से बोलता है, ये एक कीड़ा है। तो ये सुनने के बाद इस समय रेन अपने मुंह के अंदर जितनी भी खाने को ठूसी थी उन सभी को एक साथ बाहर की तरफ थूक देता है। लेकिन इस समय जैसे ही रेन अपने पार्टी को हटा के देखता है सामने की तरफ जो डिश है वो तो कोई कीड़ा नहीं है, मतलब कुछ और ही है। तो ये चीज देखने के बाद इस समय रेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके साथ ही माचोमैन के सिर पे जोर से एक टापली मार देती है। इस समय माचोमैन भी रेन से बोलता है, देखो वो अकेला मैं नहीं हूँ जो कि डिस्क्वालीफाई हुआ है। इस समय एलिशन दोबारा से जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है उसका नाम बताता है जो कि होता है लिनेट। अभी एलिसन लिनेट के सामने भी एक खाने को रख देता है और इस समय लिनेट इस खाने को खाने के बाद बोल ही नहीं पाता है आखिरकार ये चीज क्या है। और इस समय लिनेट की बहन मतलब मैटी साइड में खड़े खड़े लिनेट को चेयर अप करने लगती है। और इस वक्त जैसे ही ये जो कॉन्टेस्ट है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो इस वक्त एलिशन इन सभी को रोन की जो बर्थडे केक है सभी को सर्व कर देता है। और इसी सीन के साथ ये वाला सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी सब कुछ पूरी तरीके से शांत हो गया था, सभी लोग अपने अपने घर चला गया था। और इस समय रोरिन एलिसन से बोलने लगती है, आज पहली बार ये हुआ है कि मेरे बर्थडे में इतने सारे लोग गैदर हुआ है। लेकिन इस समय एलिशन रोरिन से बोलने लगता है, तुम्हें क्या पता है तुम्हारी एज सेरेमनी से पहले ये तुम्हारी आखिरी बर्थडे है। और ये सुनने के बाद इस वक्त रोरिन भी बोलती है, हाँ मुझे पता है। लेकिन इस वक्त एलिशन खिड़की से बाहर की तरफ कुछ नोटिस करता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए रोरिन से बोलने लगता है बाहर की तरफ स्नोफॉल हो रही है और क्या तुम स्नोफॉल देखने के लिए बाहर जाना चाहोगी। और इस समय एलिशन के मुंह से इस स्नोफॉल की बात सुनने के बाद रोरिन
बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इसके साथ ही एलिसन से बोलने लगती है, हाँ क्यों नहीं, जल्दी चलो। अभी हम लोग को इन दोनों को बाहर की तरफ एक चेयर टेबल पे बैठे हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे एलिशन इस बार बाहर की तरफ जब स्नोफॉल है उसे देखते हुए बोलने लगता है, इस बार विंटर बहुत ही ज्यादा फास्ट आया है, लगता है टाइम बहुत ही जल्द बीत रहा है। तो इस होने के बाद अभी रूडीन एलिसन से पूछने लगती है, तुम तो लास्ट ईयर ही यहाँ पे आए थे ना। तो इसके रिप्लाई में अभी एलिसन रूडीन से बोलने लगता है, ड्रैगन के लिए एक साल उतना भी ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन एक ह्यूमन के लिए एक साल बहुत ही ज्यादा टाइम होता है। तो इस समय रूडीन एलिसन से पूछने लगती है, तुमने तो ड्रैगन लॉर्ड का जो हार्ट है उसे खाया है, क्या तुम्हें इसमें कोई अंतर नहीं लग रहा है। तो ये सुनने के बाद इस समय एलिशन रूडीन से बोलने लगता है, किसको पता ड्रैगन लॉर्ड के हार्ट को खाने के बाद किसी का लाइफ स्पैम भी इंक्रीज होता है, और पूरी इंसानियत के अंदर मैं वो पहला लौंडा हूँ जो कि ड्रैगन के हार्ट को खाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारे लॉर्ड के हार्ट को पूरी तरीके से नहीं खाया, बस उसके कुछ हिस्से को खाया। इस समय एलिशन रूडीन से ऐसा कुछ बोल ही रहा था, तभी हम लोग को आसमान की तरफ एक शूटिंग स्टार को दिखाया जाता है, जो कि देखने के बाद इस समय एलिशन भी रूडीन से बोलने लगता है, जैसा कि आज तुम्हारी बर्थडे है तो तुम इस शूटिंग स्टार को देखने के बाद कोई विश क्यों नहीं करती हो। तो इस समय एलिशन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद इस समय रूडीन स्टार की तरफ देखते हुए एलिशन से बोलने लगती है, हाँ मैं पहले कुछ विश कर लिया हूँ। और ये बोलने के साथ ही इस वक्त रूडीन अपने मन में ही अपने विश को बोलती है, जहाँ पे हमें ये जानने के लिए मिलता है रूडीन हमेशा से एलिशन के साथ एक साथ बिताना चाहती है। और रूडीन इस वक्त अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रही थी। इस समय एलिशन रूडीन से बोलने लगता है, बताओ आखिरकार तुमने कौन से विश की है, मैं भी उस तरीके का ही विश करूंगा। तो इस होने के बाद इस समय रूडीन चिढ़ते हुए एलिसन से बोलने लगती है, नहीं मैं नहीं बताने वाली, तुम अपने बर्थडे पे अपने लिए विश करना। और इस समय रूडीन की ये बोलते ही ये वाला सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को एक उड़ता हुआ कैसल को दिखाया जाता है और इसी कैसल के आसपास हम लोग को इस वक्त बहुत सारे ड्रैगन को उड़ते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और इस समय आप लोग जिस कैसल को उड़ते हुए देख रहे हो ये होता है ब्लैक ड्रैगन का पैलेस। और इसी पैलेस के अंदर इस समय हमें एक लौंडे को दिखाया जाता है, जो कि समय भागते भागते आते हुए सामने की तरफ एक बड़े से दरवाजे को खोल देता है और इसके साथ ही पूछने लगता है, अंकल क्या आप यहीं पे हो। तो ये सुनने के बाद अभी सामने से एक लौंडा बोलने लगता है, नेज क्या ये तुम हो। तो इस वक्त हम लोग को ये जानने के लिए मिलते हैं, ये जो लौंडा इस समय भाग भाग के आया है इसका नाम होता है नेज। और इस समय नेज यहाँ पे अपने अंकल से बोलने लगता है, अंकल आखिरकार हम लोग कब तक उस एरोगेंट ह्यूमन को ऐसे ही जाने देंगे, उस तुच्छ ह्यूमन के लिए एक प्रॉमिस क्या इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी निज के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अंकल निज से बोलने लगता है, क्या तुम ये सब कुछ बकवास करे जा रहे हो रूडीन के लिए। तो ये बात सुनने के बाद इस समय निज कुछ नहीं बोल पाता है, बेचारा पूरी तरीके से खामोश हो जाता है। अंकल तो इस समय निज से ये भी बोलने लगता है, तुम फूल जब रूडीन यहाँ पे हुआ करती थी तब तुम्हें उसके साथ अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन उसके साथ तुम बहुत ही एरोगेंटली बिहेवियर करते हुए आए हो, हर वक्त उसे बुली भी करते हुए आए हो। लेकिन इस वक्त रूडीन मैच्योर हो गई है और तुम्हें क्या लगता है रूडीन क्या वो सब कुछ ऐसे ही जाने देगी। अभी अंकल के मुंह से इतने लंबे चौड़े भाषण को सुनने के बाद निज अंकल से बोलने लगता है, ऐसा नहीं है कि ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन रेस के एग्जिस्ट के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों के रेसेस के अंदर जितने भी फीमेल ब्लैक ड्रैगन हुआ करती थी, बेसिकली जितने भी यंग ड्रैगन थे जो लोग बच्चे को पैदा कर सकती थी, वो लोग पिछले वाले वार में मतलब जो ड्रैगन वार हुई थी उसमें मारा जा चुकी है। और ऐसे भी कोई बोल भी नहीं सकता है आखिरकार ये जगह कितने दिनों तक चलेगा, आखिरकार हम लोग एक प्रॉमिस की वजह से कब तक होल्ड करके रखेंगे। तो इस समय निज के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अंकल निज से बोलने लगता है, तुम क्या चाहते हो, क्या मैं रूडीन को फोर्स करूं यहाँ पे वापस लौट के आने के लिए। तो इस बात को सुनने के बाद इस वक्त निज अपने बहुत ही भयंकर आंखों के साथ अंकल से बोलने लगता है, अंकल आप मुझे बस एक बार आदेश दो। तो इस वक्त निज का ये बिहेवियर देखने के बाद अंकल निज से बोलने लगता है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। और अभी रूडीन जिस पर्सन के पास है वो कोई वैसा पर्सन नहीं है जिसे कि तुम अकेले में हैंडल कर पाओ, और ये बहुत ही अच्छा होगा अगर वे पर्सन तुम्हें जान से ना मार दे। और सच बोलो तो तुम ये सब कुछ नहीं समझोगे क्योंकि तुम उस पर्सन को अपने आंखों से नहीं देखे हो। तो इस वक्त अंकल के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद निज इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, आखिरकार एक ह्यूमन इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है। इस समय तो अंकल निज से ये भी बोलने लगता है, और जैसा कि तुमने अभी बोला प्रॉमिस की, लेकिन ड्रैगन का जो प्राइड है उसके हिसाब से एक ड्रैगन कभी भी अपने प्रॉमिस को नहीं भूलता है, और मैं भी इसे तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं कर सकता। तो इस समय इन सभी बातों को सुनने के बाद निज अंकल से बोलने लगता है, ठीक है जैसे कि अभी आपने बोला ये सब कुछ
तब तक सही है जब तक ये जस्टिफेबल है। और यहाँ पे जस्टिफेबल का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है तर्कसंगत। और ये सुनने में कुछ अजीब ही लगता है, इसलिए मैं जस्टिफेबल ही बोला। इस वक्त निज के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अंकिल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इसके साथ ही निज से बोलने लगता है, ऑलराइट मैं समझ गया आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात बता देता हूँ, अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम ये समझ जाना अभी जो कॉन्वर्सेशन हुई है हम लोग के बीच में ये कभी हुआ ही नहीं है। और इस समय अंकल के मुंह से ये सुनने के बाद इस समय निज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसके साथ ही यहाँ से जाते हुए अंकल से बोलने लगता है, यस अंकल मैं समझ गया। अभी इसी सीन के साथ ये वाला सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को नॉर्थ पोल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे चारों ओर बर्फ एंड बर्फ ही होता है। इस वक्त हम लोग को इसी बर्फ भरे एरिया में रूरिन एंड एलिशन को भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे रूरिन इस वक्त एलिशन से पूछने लगती है, हे आखिरकार हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तो इसके रिप्लाई में अभी एलिशन बोलने लगता है, हम लोग यहाँ पे मशरूम को कलेक्ट करने के लिए आए हैं। तो ये बात सुनने के बाद इस समय रूरिन एलिशन से दोबारा से बोलने लगती है, क्या मशरूम, हम लोग इतने दूर बस मशरूम के लिए आए हैं। तो ये बात सुनने के बाद इस समय एलिशन रूरिन को समझाते हुए बोलने लगता है, नहीं यहाँ पे जो मशरूम पाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये चीज मैं रेस्टोरेंट के अंदर किसी एक पर्सन से सुनी थी। और एलिशन का ये बोलते ही अभी सीन थोड़ा फ्लैश बैक में जाता है जहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर एलिसन सभी को खाना परोस रही थी। उसी समय रेस्टोरेंट के अंदर दो पर्सन आपस में बैठ गई इसी मशरूम के बारे में ही बातें कर रहे थे, जहाँ पे भी पर्सन अभी अपने सामने वाले पर्सन से बोलने लगता है, क्या तुमने वो सुना है एक व्यक्ति जब कुछ शुअर के झुंड को फॉलो कर रहा था बेसिकली कुछ पीक को पकड़ने के लिए, लेकिन उसने नोटिस किया कि झुंड में से एक पीक आके मिट्टी को एकदम बहुत ही पागल तरीके से खोदने लगा। और उस समय वो जो पीक है वो एक ऐसे मशरूम को ढूंढा जो कि पूरी लाइफ में बस एक बार ही देखा गया। और वे पर्सन जब मशरूम को लेके मार्केट में ले गया तो उसे उस मशरूम के बदले बहुत सारे गोल्ड कॉइन भी मिला। काश मुझे भी इस तरीके का कोई मशरूम मिलता जिसे कि बेचने के बाद मुझे बहुत सारे गोल्ड कॉइन मिलते, तो इस वक्त मुझे और ज्यादा चिंता भी नहीं करना पड़ता। इस वक्त एलिशन अपने मन में ही उसी लोगों की बातों के बारे में सोच ही रहा था। तो इसी समय रूरिन एलिसन से पूछने लगती है, एलिसन जो मशरूम है उसे तुम कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करोगे। तो इसके रिप्लाई में अभी एलिशन रूरिन से बोलने लगता है, जैसा कि ये जो मशरूम है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और इसके साथ ही इसका जो स्मेल है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये मशरूम मिट्टी के बहुत ही ज्यादा नीचे उगता है। और जैसा कि तुम्हारे पास ड्रैगन सेंस है, इसका मतलब जो स्मेल है उसे तो तुम पता कर ही सकती हो ना। तो अचानक से रूरिन ड्रैगन सेंस की बात सुनने के बाद अभी एलिसन से पूछने लगती है, क्या तुम दोबारा से मेरी हेल्प लेने की बात बोल रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी भी तो मुझे कैसे पता चलेगी आखिरकार तुम इस वक्त जिस मशरूम को ढूंढ रहे हो उसकी स्मेल कैसी है। तो ये सुनने के बाद अभी एलिसन रूरिन से बोलने लगता है, बात तो सही है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना वो जो मशरूम है उसकी स्मेल कुछ ट्रूफलेस जैसी है। लेकिन इस वक्त एलिशन ये बोलने के साथ ही अपनी भाती से शकल बना लेता है, क्योंकि एलिशन को भी पता है और रूरिन को काहे पता होगा ट्रूफलेस की स्मेल किस तरीके की है। एलिसन तो इस वक्त अपने मन में ही सोचने लगता है, क्या मुझे मॉडर्न जमाने से ट्रूफलेस जो ऑयल है उसे सामान करना होगा, लेकिन क्या होगा अगर उस टाइम का जो ट्रूफलेस है उसकी स्मेल और यहाँ पे जो ट्रूफलेस पाया जाता है इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो। तो एलिसन इस वक्त अपने मन में ही ये सब कुछ बोल ही रहा था। इसी समय रूरिन को बहुत ही दूर कुछ गुंगराने की आवाज सुनाई देती है। इस वक्त हम लोग को कुछ और को दिखाया जाता है जो लोग अपने हाथ में कुछ हथियार पकड़ने के साथ ही सामने की तरफ किसी चीज को देखने के बाद गुंगराने लगता है। और जैसे कैमरा एंगल थोड़ा और के सामने की तरफ दिखाया जाता है तो इस समय हम लोग को एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की जंतु को दिखाया जाता है जो कि शायद एक बिल्ली और एक गोरिल्ला का मिश्रण है। और इस वक्त इसी जंतु के साथ ही ये वाला चैप्टर ए पे खत्म होता है। सो यार ये वाले मानवा के जितने भी चैप्टर है उन सभी को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और जैसा कि ये जो मानवा है ये एक ऑनगोइंग मानवा है, तो आगे इसके जितने भी चैप्टर आते रहेंगे मैं आगे आगे एक्सप्लेन करते रहूंगा। सो यार ये वाली वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, और जो भी चैनल पे न्यू हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, जो भी पहली बार चैनल पे आए हो ना, इसके जितने भी चैप्टर है उन सभी को कॉम्बाइन करके मैं ऑलरेडी 5 घंटे का एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो उसे जाके देख लेना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।